नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश आपके अपने चैनल स्टडी नॉक नॉक में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए नोट के बारे में कुछ जानकारी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल स्टडी नॉक नॉक को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हर प्रकार की न्यूमिस्मेटिक जानकारी, ठीक है, रेयर नोट, फैंसी नंबर नोट, ठीक है, रोटेटर नंबर्स नोट, एरर नोट, और उसी प्रकार कॉइन्स जो हो गए, ब्रिटिश कॉइन्स हो गए, ठीक है, एंटिक कॉइन हो गए, और आपके रिपब्लिक कॉइन हो गए, उसमें एरर्स क्या हैं, ठीक है। तो उसकी हर प्रकार की जानकारी आपको, न्यूमिस्मेटिक संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये 200 रुपये के नोट के बारे में। वहीं अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन इसका आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नोट का इशू ईयर, साइज, ठीक है, और पूरा उसका फुल स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं आखिर ये आम चलन में मिलने वाला नोट जो 200 रुपये का है, ठीक है, इसको क्या चीज़ जो है कुछ खास बना देती है। तो वहीं हम इसके रिवर्स पोर्शन है। अब हम इसके ओवर्स पोर्शन की बात करेंगे, जहां पर कुछ चीज़ जो है इसको खास बना देती है और ये एक कलेक्टेबल नोट बन जाता है। तो वहीं अगर हम इसके ओवर्स की बात करें तो ओवर्स में दोस्तों बीच में महात्मा गांधी, पोर्ट्रेट और गवर्नर सिग्नेचर, ठीक है। अब हम इसके अगर सीरियल नंबर की बात करें तो देखिए, सीरियल नंबर की बात करें तो सीरियल नंबर ही जो है इसको कुछ यूनिक बना देता है, क्योंकि ये एक जो है डबलिंग, एक फैंसी नंबर यानी रिपीटेड नंबर की श्रेणी में आ रहा है ये नोट, क्योंकि इसका सीरियल नंबर देखिए कुछ थोड़ा सा यूनिक है और रिपीटेड है, 394 और फिर 394। तो इस तरीके के नोट भी जो हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे होते हैं और कलेक्टेबल होते हैं, क्योंकि ये जो है एक रिपीटेड नंबर के नोट होते हैं और कलेक्शन करने के लिए अच्छे होते हैं और बहुत ही कम ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये रिपीटेड नंबर होते हैं, देखिए 394 और 394। तो जब भी आपको जो है नोट मिलता है तो आप उनके सीरियल नंबर को ज़रूर देखिए। हो सकता है कुछ फैंसी नंबर हो या रिपीटेड नंबर हो, ठीक है, जिसके कारण वो एक कलेक्टेबल नोट बन जाता है और उसकी जो फेस वैल्यू जो होती है नोट की, उससे थोड़ा सा बढ़कर ही आप उसको उसकी वैल्यू मिलती है। और एक कलेक्शन के लिए भी इस तरीके के नोट अच्छे होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के जो डबलिंग नंबर के नोट होते हैं या ट्रिपलिंग रिपीटेड नंबर होते हैं वो आपको कम ही देखने को मिलते हैं। तो जब भी अगर आपको आम चलन से इस प्रकार के नोट मिलते हैं तो आप उसको अलट पलट कर उसके सीरियल नंबर को ज़रूर चेक कर लें, या किसी प्रकार के एरर तो नहीं है, या सीरियल नंबर फैंसी तो नहीं है, या सेमी फैंसी तो नहीं है, या डबलिंग तो नहीं है। तो इसमें आपका देखिए डबलिंग जो रिपीटेड नंबर आ रहा है 394 की सीरीज़, और फिर उसके बाद फिर उसके 394 रिपीट हो रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छे कलेक्टेबल नोट हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका प्रीफिक्स कहलाता है और ये इसका इंसेट कहलाता है, ठीक है। 6KN ये इसका प्रीफिक्स हो गया और F जो है ये इसका एक इंसेट हो गया, और इसको हम सीरियल नंबर नोट का बोलते हैं। तो ये एक आम चलन से प्राप्त जो है 200 रुपये का नोट, जो कि काफ़ी बढ़िया नोट है, ठीक है। सीरियल नंबर इसका जो है रिपीटेड है। वहीं अगर हम एक दूसरे नोट की बात करें जो 200 का है, ठीक है, ये एक 20 रुपये का नोट है। अब इसमें देखिए जो सीरियल नंबर है तो इसमें जो है वो 577 और फिर उसके बाद अगली सीरीज़ उसकी आ गई है 578। तो ये भी जो है एक कलेक्टेबल नोट है, ठीक, क्योंकि ये जो है एक फैंसी नंबर में भी आपका नोट आ जाता है। तो फैंसी नंबर के जो नोट होते हैं उसमें कई प्रकार के नोट उसके अंतर्गत आ सकते हैं, जैसे कि ये नेक्स्ट सीरीज़ का जो नंबर का नोट है, जैसे 577 पूरी और फिर 578। तो ये एक 3-3 की जो है सीरीज़ का पूरा एक नोट बन रहा है। तो आप अपने जो सीरियल नंबर हैं या नोट हैं उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए न्यूमिस्मेटिक फील्ड में।
ठीक है। तो वहीं अगर हम देखिए दोनों नोट के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये इसका रिपीटेड नंबर हो गया 394 और वहीं अगर 20 रुपये की बात करें तो ये 577 और उसके बाद अगली सीरीज़ आ गई है 578। ठीक है। और वहीं अगर हम आपको मिलता है जैसे 39 39 39 या डबल की रिपीटेड सीरीज़ चलती है तो वो भी एक कलेक्टेबल नोट होते हैं। ठीक है। अब जैसे 57 भी हो सकता है या डबलिंग रिपीटेड नंबर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जब भी एक आम चलन में आपको नोट मिलते हैं तो आप उनके सीरियल नंबर को ज़रूर देखें कि हो सकता है कुछ उसमें एक यूनिकनेस नंबर में कोई यूनिकनेस तो नहीं बन रही है, कोई पैटर्न तो नहीं जनरेट हो रहा है सीरीज़ का, तो इसके कारण उनकी जो कीमत होती है वो थोड़ी सी फेस वैल्यू से बढ़ जाती है और एक काफ़ी कलेक्टेबल नोट बन जाते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो यूनिकनेस नंबर के जो नोट होते हैं, यूनिक नंबर के या सीरीज़ के जो नोट होते हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं। तो वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है वो डिपेंड करता है नीड ऑफ बायर्स। ठीक है। तो जो इस तरीके के जो फैंसी नंबर सीरीज़ के नोट, रिपीटेड नंबर के नोट को जो कलेक्शन करते हैं, ठीक है, तो वही इसको जो है आपका सेल या परचेस कर सकते हैं। और वहीं अगर हम इसके कीमत की बात करें तो इसके फेस वैल्यू से आपको इसकी डबल कीमत भी मिल सकती है, 400 या 500 भी मिल सकती है, अकॉर्डिंग टू डिपेंडिंग ऑन कंडीशन के ऊपर और नीड ऑफ बायर के ऊपर। क्योंकि प्राइस इज़ नॉट फिक्स्ड इन अ न्यूमिस्मेटिक फील्ड, तो प्राइस कोई फिक्स्ड नहीं होता है। तो इस प्रकार के नोटों का जो है वो कलेक्शन आपको करना चाहिए, जो कि आपके कलेक्शन को जो है जो आप कलेक्ट करते हैं तो उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और स्कैमर्स से जो है आपको सावधान रहना है। ठीक है। जो कि आपका नोटों के नाम पर जो है वो नॉर्मल नोट को भी जो है वो हज़ारों और लाखों का बताकर जो है आपका स्कैम करते हैं और जो बैंक डिटेल, OTP और रजिस्ट्रेशन चार्जेस के नाम पर जो है शुल्क मांगते हैं। तो उनसे आप स्कैमर से बिल्कुल सावधान रहिए। ठीक है। और कॉइन एग्जीबिशन में विज़िट करिए। कॉइन एग्जीबिशन में अगर कोई आपको इस प्रकार का नोट आपके पास है तो कॉइन एग्जीबिशन में ही जाकर आप उसको सेल या परचेस करिए और वहाँ पे पहले जाइए, वहाँ जानकारी लीजिए किस प्रकार के नोट जो हैं सेल होते हैं, परचेज़ होते हैं, रेयर कॉइन कौन से होते हैं, स्केयर कॉइन कौन से होते हैं, किस नोट का कलेक्शंस होता है, कौन से नोट सेल होते हैं या परचेज़ होते हैं। तो पहले आप जानकारी को हासिल करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।